हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हमारी ये सेकंड क्लास है यूपी जीके की, जिसमें हम इसका आज ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे यूपी का। और उसके बाद लास्ट में आज हम थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं। ये लेक्चर आज थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी है। ये लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, हो गया। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। जो हमारा यूपी है, मैंने कल भी आपको बताया था, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। जो फर्स्ट नंबर पे था इंडिया के अंदर एरिया वाइज, वो था हमारा राजस्थान। और सेकंड नंबर पे क्या है हमारा? मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर पर एरिया वाइज में क्या है? महाराष्ट्र है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यूपी जो है पॉपुलेशन के अंदर नंबर 1 पर है। ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। जो इसकी लोकेशन है यूपी की, वो मैंने कल भी आपको बताई थी, वैसे आज फिर देख लेते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ये सॉरी, गलत हो गया, इसको नॉर्थ कर लेंगे, नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड में इसका है 77 डिग्री 31 मिनट ईस्ट टू 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये चलेगा 650 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये 650 किलोमीटर जाएगा। और आपका नॉर्थ टू साउथ जाएगा ये आपका 240 किलोमीटर। ये चीज़ें हमने कल भी देखी थी। और इसका टोटल एरिया जो है वो है आपका 240928, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। इसका टोटल एरिया है हमारे यूपी का, पूरे राज्य का। परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया, इंडिया का जो टोटल इंडिया का कितना परसेंट एरिया कवर करता है यूपी, वो है हमारा 7.33%। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी आपको। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो आपकी नेपाल है। और जो टोटल लेंथ वो कवर करती है नेपाल, वो करती है आपकी 599 किलोमीटर। 599 किलोमीटर वो आपकी पूरी लेंथ है। ये मैं आपको दिखा दूंगा, एक मिनट, शायद मैप है मेरे पास। ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा नेपाल है। यहाँ पीलीभीत दिख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये ये देख रहे हैं आप, ये पीलीभीत यहाँ से लेकर के, और ये महाराजगंज दिख रहा है आपको यहाँ तक। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है कितना है आपका? 599 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इसका नंबर ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री। ये 8 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका, वो बलिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये आपका ये रहा, बलिया। ये दिख रहा होगा आपको, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसका बलिया है। और इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका शामली है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा होगा आपको शामली, ये आपका शामली। उसके बाद में जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो ऊपर में है, सबसे ऊपर में नॉर्थ में कौन सा है? वो सहारनपुर है। ये आपको दिख रहा होगा शामली के जस्ट ऊपर। ये नॉर्थ में सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इसका आपका सहारनपुर है। और साउथ मोस्ट पॉइंट जो है आपका, साउदर्न मोस्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका सोनभद्र है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सोनभद्र। मैप में आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका सोनभद्र। ठीक है, ये आपका सोनभद्र है। आगे चलते हैं। जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है ये एमपी के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। और जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, जस्ट ऊपर में। आई थिंक एक ही स्टेट है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो उसके साथ में बाउंड्री टच करती है हिमाचल प्रदेश के साथ में। जो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, वो आपका हापुड़ है, जिसका एरिया है 660 स्क्वायर किलोमीटर। 660 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है टोटल। और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा लखीमपुर खीरी। वो है 7680, 7680 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया। मैं इनको दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हापुड़। ये रहा, ये सबसे छोटा है हापुड़। और उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लखीमपुर खीरी। ये दिख रहा होगा आपको लखीमपुर खीरी। ये रहा, ये सबसे बड़ा
ज़िला है यूपी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी बाउंड्री देखते हैं, बाउंड्री स्टेट एंड कंट्री, मतलब कौन कौन सी स्टेट के साथ में इसकी बाउंड्री है और किस कंट्री के साथ में इसकी। तो नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्री है वो आपकी नेपाल और उत्तराखंड के साथ में है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ में आप देख रहे हैं, ऊपर उत्तराखंड है और ये ऊपर ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है नॉर्थ में। उसके बाद में आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ आप देखेंगे ना, ये ऊपर में दिख नहीं रहा है, ये है आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश। और देख रहे हैं सहारनपुर, सिर्फ एक ही जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ में टच हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर में हिमाचल प्रदेश है ऊपर। उसके बाद में वेस्ट में आपका हरियाणा और दिल्ली है, ये आप देख सकते हैं। वेस्ट में ये रहा आपका हरियाणा और ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका साउथ वेस्ट में आपका राजस्थान है, ये आप देख सकते हैं फिर से, ये आपका राजस्थान ये रहा, ठीक है। ये आपका राजस्थान है साउथ वेस्ट में। उसके बाद फिर से अगला पॉइंट देखेंगे, साउथ में जस्ट नीचे इसका एमपी है, ये आप देख सकते हैं। ये रहा आपका एमपी, जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा आपका साउथ में मध्य प्रदेश, ये एमपी है। और उसके बाद में फिर आपका साउथ ईस्ट में चलेंगे आप, तो फिर वहाँ आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा दिया मैंने, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। और जस्ट इसके बराबर में फिर झारखंड है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका ईस्ट में है वो झारखंड एंड बिहार है, ये रहा ईस्ट में आपका, ये रहा झारखंड और ये रहा आपका बिहार, ठीक है। ये टोटल 8 स्टेट इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री ये ऊपर नेपाल है और आपका इधर में एक यूटी है जो कि आपकी दिल्ली है। अब इसमें फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपका सबसे बड़ा ज़िला था वो आपका लखीमपुर खीरी है, ये रहा। जो सबसे छोटा था वो आपका हापुड़ है, ये रहा। जो आपका सबसे ईस्टर्न साइड में है वो आपका बलिया है, ये रहा। और जो आपका वेस्टर्न साइड में है वो आपका शामली है, ये रहा। नॉर्दर्न साइड में जो आपका है वो सहारनपुर है, ये रहा। और साउथ साइड में जो है वो आपका सोनभद्र है, जो कि ये रहा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी शेयरिंग बाउंड्री विद नेबर, जो मतलब हमारे मतलब पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं उनके साथ में, मतलब किस किस के साथ में ये हमारा शेयर करता है बाउंड्री, उसको डिटेल में देखेंगे हम। एमपी जो है सबसे, जब उस लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग विद एमपी, एमपी के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, जो कि अब आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र, ठीक है। ये आपको मैं इसमें मैप में दिखा सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये आगरा, उसके बाद में आपका इटावा, फिर ये जालौन, फिर ये झांसी, झांसी के नीचे ललितपुर, यहाँ पे फिर महोबा, महोबा के बाद यहाँ आ गया बांदा, बांदा के बाद आ गया चित्रकूट, चित्रकूट के बाद में प्रयागराज, ये प्रयागराज है पूरा प्रयागराज, ये मिर्ज़ापुर एंड ये सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। एमपी जो है 11 के साथ करता है। ऐसे ही हम बिहार देखेंगे, बिहार आपका 7 के साथ करता है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एंड महाराजगंज, ये आप देख सकते हैं बिहार। ये रहा आपका बिहार, जो कि आपका चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, 1 2 3 4 5 6 और एक सॉरी नीचे सोनभद्र, ये रहा 7 हो गया आपका, ठीक है। अब आपका अगला देखते हैं, अगला है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड भी 7 जिलों के साथ में टच करता है, जो कि आपके सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली एंड पीलीभीत है। ये आप इसमें देख सकते हैं मैप में, ये आपका सहारनपुर, ये आपका मुजफ्फरनगर, ये आपका बिजनौर, ये आपका मुरादाबाद, ये आपका रामपुर, ये आपका पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6 7, बरेली रह गया एक, बरेली 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 बरेली, ये रहा बरेली, सॉरी, ये रामपुर है। इसके आप देख सकते हैं ये रामपुर है, इसकी जस्ट ये वाला जो है ये रहा बरेली 7वां, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे हरियाणा पे। हरियाणा आपका जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ में शेयर करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका हरियाणा।
हरियाणा आपका शेयर कर रहा है 6 के साथ में सहारनपुर, बागपत, गौतमपुर, ये GBN जो है गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़, मथुरा एंड शामली। अब मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा सहारनपुर, ये रहा शामली, ये रहा आपका बागपत, यहीं पे है आपका गौतम बुद्ध नगर, ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के साथ में आपका मथुरा, ये रहा आपका यहाँ पे मथुरा। ठीक है, 6। और अलीगढ़, सॉरी एक और है, ये रहा अलीगढ़, यहाँ पे ये हल्का सा टच कर रहा है, दिख रहा है अलीगढ़, अलीगढ़ ये रहा, मथुरा यहाँ से कर रहा है हल्का सा, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका अलीगढ़ है। ठीक है, टोटल 6। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हरियाणा के बाद में देखेंगे हम लोग राजस्थान। राजस्थान आपका 2 के साथ में करता है खाली टच, आगरा एंड मथुरा, ये आपको यहीं दिख जाएगा इसी में। ये रहा राजस्थान आपका, ये रहा आपका मथुरा, और ये रहा आपका आगरा, 2 के साथ में टच करता है। उसके बाद नीचे जाएंगे झारखंड, झारखंड सिर्फ एक ही के साथ में टच करता है, जो कि ये सोनभद्र, जो कि मैं आपको इस वाले में दिखा सकता हूँ, ये रहा, ये दिख रहा है, ये झारखंड आपका, ये रहा झारखंड, और ये आपका सोनभद्र यहाँ पे। ठीक है, खाली सोनभद्र के साथ में टच कर रहा है। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, तो एक 7वें नंबर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका मैंने ऊपर दिखाया था, खाली सहारनपुर के साथ एक ही के साथ टच कर रहा है, सहारनपुर के साथ। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी आपका एक ही के साथ टच कर रहा है सोनभद्र के साथ। सोनभद्र के बारे में मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, और मैं आज ही बता देता हूँ। ये सोनभद्र है आपका, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस वाले में दिखेगा, ये रहा, ये देख रहे हैं, ये सोनभद्र जो है ये इकलौता आपका ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका झारखंड, एंड द लास्ट वन इज बिहार। 4 के साथ में आपकी ये शेयर करता है। सोनभद्र नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए इसकी जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है वो आपको पता ही है, वो नेपाल है। ठीक है, जो कि 7 जिलों के साथ में बाउंड्री शेयर करती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी क्या था, जो सबसे बड़ा जिला है, एंड पीलीभीत, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये रहा आपका पीलीभीत, उसके नीचे लखीमपुर खीरी, फिर आता है श्रावस्ती, फिर आता है बलरामपुर, फिर आता है आपका महाराजगंज, उसके बाद में आता है कुशीनगर, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया सिद्धार्थनगर, सॉरी किधर गया, ये रहा सिद्धार्थनगर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। नेपाल में 7 के साथ करता है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, कि पूछ लेगा लखीमपुर खीरी किसके साथ में करता है, या 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे देगा, लखीमपुर खीरी दे देगा, बलरामपुर दे देगा, श्रावस्ती दे देगा, एक आपको सहारनपुर दे देगा, बोलेगा इनमें से नेपाल के साथ कौन सा शेयर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली है, जो कि आपका 2 जिलों के साथ में करता है शेयर, एक गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ये आप देख सकते हैं इसमें। इस वाले में नहीं, इसमें देखिएगा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें देखिएगा, ये रहा आपका दिल्ली, दिख रहा होगा, ये रहा आपका दिल्ली, ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर, और ये रहा भैया आपका गाजियाबाद। ठीक है, 2 के साथ में कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। और देखते हैं यूपी गवर्नमेंट गोइंग टू फॉर्म एक, जैसे कि SCR क्या है, स्टेट कैपिटल रीजन। यूपी गवर्नमेंट क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक NCR है हमारा, टोटल उसके आसपास में जितनी भी जो स्टेट है वो 8 आते हैं। ऐसे ही हमारा एक जो यूपी गवर्नमेंट है वो बनाने जा रही है SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। जो हमारी कैपिटल है यूपी की लखनऊ, उसके आसपास का जो एरिया है उसको इंक्लूड करके एक हमारा SCR रीजन बनने जा रहा है, जो कि आपका यूपी SIDC उसकी अथॉरिटी, मतलब उस अथॉरिटी के अंदर में वो रहेगा, मतलब पूरा डेवलप किया जाएगा। जैसे हमारा NCR है, ठीक है, NCR में टोटल 8 ज़िले आते हैं, 8 ही आते हैं जो उसके दिल्ली के आसपास में है। ऐसे ही हमारा इसके आसपास में टोटल 6 हैं, एक लखनऊ है, एक हरदोई है, एक सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली, एंड द लास्ट वन इज बाराबांकी। ये आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा होगा, ये लखनऊ, ये हरदोई, ये सीतापुर, ये बाराबांकी, ये रायबरेली, और द लास्ट वन इज उन्नाव। ठीक है, ये 6। आगे देखते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ द, उत्तर प्रदेश जो है हमारा ये गोंडवाना लैंड है,
जो हमारा ही मतलब जो मतलब हमारी अर्थ है उसका पार्ट है गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट जो है हमारा यूपी जो है उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर रॉक सिस्टम, ये 5 रॉक मेजर सिस्टम है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। देखते हैं एक-एक करके। पहला जो है विंध्यन रॉक सिस्टम, जो विंध्या रॉक सिस्टम है जो आपका साउदर्न साइड में है, जो आपका जो एमपी और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पर पड़ती है ये। जो इसकी लोकेशन है देख सकते हैं आप, साउदर्न यूपी फॉर्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो पीरियड है, मतलब इस टाइम पीरियड का जो बीच का पीरियड था वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इस टाइम के बीच की है ये जो है विंध्यन रॉक रेंज। इतनी पुरानी है, 4.6 बिलियन से लेके 541 मिलियन इस टाइम पीरियड की, इसको हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इसको पूछ लेता है। मिनरल्स जो यहाँ पे फाउंड होते हैं विंध्या रेंज में वो आपका लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट मिलता है एंड सैंडस्टोन मिलता है। इसको याद रखिएगा, पूछता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमूर सीरीज, कैमूर सीरीज इज फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन, यहीं का जो इसके आसपास का जो नीचे वाला एरिया होता है वो हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड होता है का प्लेटू, सी के जो में फाउंड होती है हमारी कैमूर सीरीज, और ये विंध्या रॉक सिस्टम का ही पार्ट है दोनों, बुंदेलखंड बघेलखंड। उसके बाद देखते हैं हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम, ये हमारा पाया जाता है सोनभद्र में और ललितपुर में। सोनभद्र और ललितपुर ये दो जगह पे पाया जाता है इसकी लोकेशन। यहाँ पर आपका याद रखिएगा यूरेनियम, ये क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम कहाँ मिलता है। यूरेनियम एक मतलब ये मिनरल्स वगैरह वाली भी मैं एक क्लास बनाऊंगा, लेक्चर लूँगा इसका अलग से, इसमें मैं बताऊंगा कहाँ कौन सी जगह पर क्या कौन से मिनरल्स क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे अलग से लेक्चर में। अभी आप इतना देख लीजिए कि आर्कियन रॉक सिस्टम जो है इसमें आपका मिनरल्स फाउंड होते हैं। एक तो आपका यूरेनियम होता है, ये आपका डायमंड भी यहीं मिलता है। आपने सुना होगा कि डायमंड जो है एमपी में मिलता है, ठीक है, तो वो यहीं पर ही है, डायमंड मिलता है और रेड क्वार्ट्ज ये मिलता है। उसके बाद आता है गोंडवाना रॉक सिस्टम, इसकी लोकेशन जो है आपकी वो साउदर्न पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है जो मिर्ज़ापुर का, सोनभद्र का, ये सोनभद्र, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, चलो मैं करता हूँ कुछ, ना इसको काट लीजिए आप, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र हो जाती है यार, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट एंड प्रयागराज, ये इसकी लोकेशन है। जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं हमारे, वो आपका कोल मिलता है यहाँ पे, आयरन ओर मिलती है हमारे यहाँ पे, केवलिन मिलता है और हमारे यहाँ पे सैंडस्टोन मिलता है। चौथी आती है आपकी टर्सरी रॉक सिस्टम, द टर्सरी द टेरिटरी टर्सरी पीरियड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द तेथिस सी डिपॉजिट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इसमें क्या था कि मतलब जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी जब वो आपस में टकराई थी तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारा जो मतलब सेडिमेंट था वो डिपॉजिट हो गया था और वो ऊपर उठ गया था, जिससे कि ये आपका रॉक सिस्टम जो है टर्सरी रॉक सिस्टम ये बन के तैयार हुआ था। यहीं पर ही आपकी शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज वाज फाउंड ड्यू टू टेक्टोन, ये देख सकते हैं आप, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड हैवी सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन द तैतीस सी, यहीं पर आपका बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया था जिसकी वजह से ये शिवालिक रेंज बन के तैयार होती है, टर्सरी रॉक सिस्टम। उसके बाद द लास्ट वन इज क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, इसकी लोकेशन आपकी है गैंगेटिक प्लेन है, जो नीचे वाला हिस्सा है प्लेट्यू से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, और नॉर्दर्न प्लेन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका बीच वाला जो है वो गैंगेटिक प्लेन आता है, जहाँ पे सैंड स्टोन पत्थर मिलते हैं, पेबल्स मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, ठीक है, और सैंड रेत मिलती है। यहीं पर आपका भावर और तराई रीजन भी यहीं पर ही आपका मिलता है। भावर और तराई रीजन मतलब मैं बताऊंगा अभी आपको, भावर क्या होता है कि भावर वो एरिया होता है कि जब ऊपर से कोई रिवर आ रही होती है और बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थर के नीचे से जब वो रिवर फ्लो कर रही होती है, मतलब वो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन वो बहती तो है लेकिन वो दिखती नहीं है, पत्थरों के नीचे से बह रही होती है, तो उस जगह को हम लोग भावर कहते हैं। और फिर आगे चल के वो रिवर, जैसे कि ये ऊपर से आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, ये ठीक है, अब ये इसके नीचे से निकल गई, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दी, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका भावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल के फिर ये रिवर हमारी फ्लो हो रही है, तो ये जब दोबारा से दिखने होगी, रीअपियर हो गई, तो ये हमारा रीजन हो गया तराई, ये हमारा तराई रीजन हो गया, ठीक है। भांगर एंड खादर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट, भांगर और खादर दो तरह की सॉइल है, ये यहीं पर ही मिलती है। जो भांगर है हमारी वो ऑयल ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और जो खादर है आपकी वो न्यू एलुवियल सॉइल है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल है, ये मोर फर्टाइल है। अब इसका फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं। इसके तीन फिजिकल डिवीजन है, एक भाबर और तराई बेल्ट है, सबसे ऊपर वाली है,
उसके बाद बीच में गंगेटिक प्लेन आता है, जैसे कि ये हमारा यूपी था ना, ऊपर वाली जो प्लेन है आपकी वो भाबर और तराई है। उसके बाद में ये नीचे वाला ये आपका गंगेटिक प्लेन आता है, ठीक है। और उसके नीचे में आता है हमारा प्लेटू वाला रीजन, जो बुंदेलखंड वगैरह वाला रीजन है, प्लेटू रीजन, ठीक है। ये तीन आते हैं। पहला वाला हम देखते हैं इसमें, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी। ये जो भावर है मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर पड़ेगा, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी। ये दब गया यार, चलो मैं देख लूँगा इसको। ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिख रहा होगा इतना, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी है ये, ठीक है। सहारनपुर टू कुशीनगर, ऊपर सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक ये जाता है। ये मैप में दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसकी जो पूरी बेल्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये आपकी पूरी भाबर वाली जो बेल्ट है ना, ये सहारनपुर यहाँ से पूरी ऐसे लेते हुए ये पूरी जाती है कुशीनगर। ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये कुशीनगर तक जाती है, ये पूरी कुशीनगर तक जाती है भाबर वाला जो बेल्ट है, ठीक है। चलते हैं, कहाँ गया, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 34 to 35 किलोमीटर वेस्ट में है, मतलब ऊपर की साइड में सहारनपुर की तरफ में है। और नैरो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ ये ऐसे है, मतलब ठीक है, ये ऐसे ऐसे ईस्ट की तरफ में ये पतली है, ये नैरो है, और यहाँ पे आपकी ये वाइड है, चौड़ी है। स्ट्रीम गोज अंडरग्राउंड, देखो मैंने बोला था ना भाबर वाले एरिया में क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रीम्स हैं, जो आपकी रिवर है, वो डिसअपियर हो जाती है, वो अंडरग्राउंड चली जाती है, पत्थरों के नीचे चली जाती है, तो अंडरग्राउंड हो गई, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कवर करती है वो आपकी सहारनपुर करती है, बिजनौर करती है, शाहजहाँपुर करती है, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत, इन एरियाओं को कवर करती हुई ये जाती है जो भाबर वाली बेल्ट है। अब इसी के अंदर तराई वाली बेल्ट देखते हैं, जहाँ से रिवर दोबारा से आपकी रीअपियर हो जाती है, जो दोबारा दिखने लग जाती है। ये आपकी एक्सटेंड होती है फ्रॉम सहारनपुर से देवरिया तक जाती है, ये आपकी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए भैया आप, ये रहा आपका सहारनपुर, यहाँ से आएगी, ये आएगी, ये रही इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे ये दिख रहा है, ये रहा देवरिया, यहाँ तक जाएगी ये, ठीक है। ये रहा, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम सहारनपुर नॉर्थ वेस्ट, ऊपर से लेकर के देवरी तक जाएगी, ईस्ट तक। साउथ ऑफ भाबर, साउथ में जो है इसके भाबर है, एंड विड्थ जो है इसकी 80 से 90 किलोमीटर, ईस्ट में इसकी 80 से 90 है। और नैरो, ये क्या है, वो क्या थी, वो आपकी ईस्ट में जो थी नैरो थी, भाबर जो थी, ये आप देख रहे हैं नैरो टूवर्ड्स ईस्ट, ये भाबर जो थी आपकी, याद रखिएगा, ये आपकी नैरो है ईस्ट में भाबर। और उस जो तैराई है आपकी, उसके बाद जो आती है जहाँ से रिवर आपकी रीअपियर हो जाती है, दिखने लग जाती है दोबारा से, वो आपकी नैरो है, आपकी वेस्ट साइड में जो है सहारनपुर वाला साइड है, वहाँ पर वो नैरो है। यहाँ पर इसकी आप विड्थ देख सकते हैं 80 से 90 किलोमीटर, यहाँ पे आकर के ये बहुत चौड़ी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि तराई वाला रीजन है, पानी वगैरह सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे। मलेरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पूछ लेता है मलेरिया कौन से रीजन में ज़्यादा कॉमन है, वो तराई वाला रीजन होता है, ये यहाँ पे कॉमन है। और रिवर यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया था, रिवर आपकी यहाँ पर रीअपियर हो जाती है। इस जगह पे जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो आपकी जूट होती है, शुगर केन होती है, वीट और पैडी, ये आपकी क्रॉप्स होती हैं इस जगह पे, तराई वाले रीजन में। एरिया कवर करती है ये आपकी सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर एंड बरेली, ये एरिया आपका ये कवर करती है। उसके बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर एंड देवरिया, ये पूरा जाती है सहारनपुर से लेकर देवरिया तक जाती है, और वो आपकी जाती थी कुशीनगर तक। ये रहा आपका, ये रहा सहारनपुर तो कुशीनगर जाती थी आप। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये हो गया गोरखपुर देवरिया। गैंगेटिक प्लेन, अब गैंगेटिक प्लेन जो है ये आपका लाई करता है, जो मैंने आपको बताया था, ऊपर भाबर तराई रीजन और नीचे प्लेटू के दोनों के बीच में ये लाई करता है, आप देख रहे हैं भाबर तराई और प्लेटू, ठीक है। ये ऊपर और ये पूरा बीच में आपका गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। आल्सो नोन एज द्वाब, इसको द्वाब भी बोलते हैं। गंगा यमुना प्लेन, यहीं गंगा और यमुना जो है आपकी वो इसी एरिया में फ्लो करती हैं। त्रिवेणी संगम भी यहीं पे बोला जाता है, जो आपका प्रयागराज के अंदर होता है, जहाँ पे गंगा यमुना
गंगा, यमुना एंड सरस्वती आपकी मिलती है। ड्रेन्ड बाई यमुना, गंगा एंड ट्रिब्यूटरी, ये इसी एरिया में जो है आपकी ये यमुना, गंगा और इनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, सागरा हो गई, ये भी इसी एरिया में पूरे में फ्लो करती हैं गैंगेटिक प्लेन में। जो आपके यहाँ पे क्रॉप्स मिलती हैं वो आपकी राइस है, वीट है, मिलेट है, ग्राम है, शुगर केन है। यहाँ पर आपकी ये फसलें होती हैं, क्रॉप्स होते हैं गैंगेटिक प्लेन में। आप देखते हैं इसके बाद में इसका प्लेटू रीजन ऑफ द साउथ, जो लास्ट वाला था, तीसरा वाला। प्लेटू रीजन क्या था? इंक्लूडिंग विंध्या हिल्स, जो आप देख रहे हैं, प्लस प्लेट्यू, आल्सो नोन एज बुंदेलखंड प्लेटू। जो आपका विंध्या हिल्स है और जो प्लेटू वाला रीजन है नीचे वाला और ऊपर वाला विंध्या हिल्स, इसको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं पूरा बुंदेलखंड। ये पूरा बुंदेलखंड बन के आपका तैयार हो जाता है। जैसे कि ये यूपी है ऊपर में और नीचे ये एमपी है, तो ये एमपी है, ये इसके बीच में यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे पाई जाती है ये बेल्ट जो है बुंदेलखंड प्लेटू वाली। ठीक है। नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ में जो है आपकी इसके प्लेटू रीजन के ऊपर ऊपर में क्या है, गंगा और यमुना बह रही है। नीचे में इसकी विंध्या रेंज है, ये आप देख सकते हैं नीचे विंध्या रेंज जो एमपी के अंदर आती है। ठीक है। इसके ऊपर बुंदेलखंड आता है जो कि आपका पूरा यूपी वाला पार्ट है। ठीक है। ईस्ट में आपकी केन रिवर बह रही होती है, वेस्ट में आपकी बेतवा रिवर बह रही है। जो इसकी एवरेज हाइट है वो आपकी 300 से 550 मीटर रहती है, कहीं पर थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी हो जाती है। जो यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं आपकी वो ज्वार है, मस्टर्ड है, ग्राम है, वीट है, और जो मेन रिवर है यहाँ की वो बेतवा है, चंबल है, सन, सोन और केन और तोन, ये अलग अलग है दोनों, केन एंड तोन, कॉमा है यहाँ पे। चलो मैं बाद में सिखा दूंगा इसको। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट देखते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। तो हम लोग क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश का हम लोग क्लाइमेट देखते हैं। ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, यहाँ का जो मतलब क्लाइमेट है वो आपका ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आइए। ट्रॉपिकल मानसून है यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो कि आपका सर्दियों में ठंडा रहता है, विंटर में, और हॉट रहता है समर के टाइम पे। इट हैज़ लार्ज वेरिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे हिल्स हैं नॉर्थ में, आप देखते हैं ऊपर पहाड़ियाँ हैं, मानसून आता है उनसे टकराता है, फिर वो रिट्रीव होता है। ठीक है। और जो हवाएं आती हैं वो उधर की साइड से इधर आ भी नहीं पाती हैं पूरी तरीके से, जिनकी वजह से मतलब अगर वो हिमालय वाली रेंज अगर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी इधर के साइड में, ऊपर में नॉर्दर्न प्लेन पे पूरे पे। ठीक है। डिफरेंट एलिवेशन है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। आप जहाँ जगह जाएंगे, जैसे कि आप राजस्थान में चले जाइए, आपको अरावली हिल्स दिख जाएंगे। ठीक है। एमपी में जाएंगे तो विंध्या हिल्स मिल जाएंगे आपको। यूपी में इधर आएंगे तो पूरा प्लेन मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो आपका सी है, समुद्र के पास में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। आप थोड़ा सा दूर आएंगे तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ ठंड भी ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे आप जा करके देखेंगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो मतलब उसकी वजह से सी का डल हो गया, एलिवेशन हो गया, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। आप लोग कश्मीर में चले जाएंगे ऊंचाई पे, वहाँ आपको ठंड लगेगी, मतलब मौसम ठंडा मिलेगा। आप नीचे चले जाएंगे साउथ में, वहाँ आपको गर्मी मिलेगी। ठीक है। ये 3 रीजन है इसके। उत्तर प्रदेश इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 क्लाइमेटिक रीजन। यूपी जो है हमारा वो 2 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड हुआ है। एक तो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन है, एक तो ये। ठीक है। और दूसरा हमारा मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन है। जो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन है वो आपका तराई वाला रीजन है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपका बिजनौर, बस्ती, बरेली, रामपुर, ये वाला पार्ट पड़ता है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरा ईस्टर्न साइड का जो है ये पड़ता है, तो तराई वाला रीजन और आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका सीतापुर आता है, जौनपुर आता है, वाराणसी आता है एंड प्रयागराज आता है ईस्टर्न में। उसके बाद में आप मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन देखेंगे। उसके अंदर आपके 3 पार्ट आती, तीन 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 प्लेन आते हैं। एक तो आपका सेंट्रल प्लेन आता है जो कि आपका फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल वाला बीच में है, उन्नाव, लखनऊ और सुल्तानपुर। जो सेंट्रल वाला प्लेन है वो है मॉडरेट, यहाँ पे मॉडरेट रहता है एकदम टेम्परेचर, क्लाइमेट जो एकदम। और रायबरेली, फतेहपुर एंड हरदोई, ये सेंट्रल वाला है। अब वेस्ट में आप जाएंगे तो वेस्ट में आपको पता है सहारनपुर आता है, उसके नीचे में यहाँ मेरठ आता है, ये लाजियाबाद हो गया, सॉरी गाजियाबाद होगा ये।
ठीक है, गाजियाबाद, GBN गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत और मुजफ्फरनगर। ये पूरा का पूरा क्या है आपका वेस्टर्न साइड वाला प्लेन है। उसके बाद में आप देखेंगे प्लेटू रीजन और बुंदेलखंड, जो नीचे वाला पार्ट था यूपी के, एमपी के जो ऊपर वाला बिल्कुल बॉर्डर पे, यूपी के जो बॉर्डर वाला पार्ट है, उसमें जालौन है, महोबा है, बांदा है, हमीरपुर है, ललितपुर और झांसी। ठीक है, इसमें यार एक मैप लगाना पड़ेगा। चलो ना, बाद में नोट्स में ऐड कर दूंगा मैं इसको, मैप को एक मैप लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे क्या है ना, मैप आप देखेंगे बार बार तो उससे क्या है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो जैसे जालौन है, महोबा है, बांदा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी। अब मैं मैप में आप इन चीज़ों को बार बार देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी। और आप ऐसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आएगा ना, तो वहाँ पर आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे उसने पूछा वेस्ट वाला, ठीक है, और आपको उसने दे दिया जालौन, तो आपको पता होगा यार ये तो बुंदेलखंड वाला रीजन था। बुंदेलखंड वाला रीजन कौन सा था, वो तो नीचे वाला रीजन था, लेकिन हमसे बात कर रहा है ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ वाले साइड की। ठीक है, तो आप मैप से मतलब चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से कर लेंगे। चलो मैं जब नोट्स होगा ना, फाइनल नोट्स रेडी करूँगा, उस टाइम पे मैं इसको ऐड कर दूंगा इसमें। अब देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी हाईएस्ट रेनफॉल होती है ना, वो आपकी होती है गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर। लोएस्ट रेनफॉल आपकी सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में होती है सर, और आगरा में भी होती है, याद रखिएगा। मथुरा और आगरा में सबसे कम होती है। ईस्टर्न साइड में हमेशा याद रखिए, ईस्टर्न साइड में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, वो गोरखपुर ईस्ट में ही है। और किस जगह होती है ईस्टर्न साइड में? वो गोरखपुर में होती है। वेस्टर्न साइड में बारिश कम होती है। वेस्टर्न साइड में सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में। फिर हो गया मिस्टेक, हैज़ होगा ये, हैज़। इसको क्या है ना, खुद ही लिखना पड़ रहा है सब कुछ। इंडिया हैज़, ठीक है, ये हैज़ हो गया। इंडिया हैज़ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसके 15, इंडिया के जो है टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन यूपी के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको याद रखिएगा, कितने क्या नाम है, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यूपी की? वो 9 है, और इंडिया के टोटल 15 हैं। जिसमें से जो इंडिया के हैं, वो पहला वाला आपका देख सकते हैं भाबर तराई जोन है, दूसरा वाला आपका वेस्टर्न प्लेन जोन है, तीसरा आपका मिड वेस्टर्न है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन है, पाँचवें पर आपका सेंट्रल प्लेन जोन है, 6 आपका बुंदेलखंड जोन है, 7th पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन है, 8th पर आपका ईस्टर्न प्लेन जोन है, और 9th पर आपका विंध्यन जोन है। मेनली इसको याद रखिएगा, 9 मतलब आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनके अंदर कौन कौन से मतलब ज़िले आते हैं, वो इतना मतलब देखने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। ठीक है, चलो तो भैया क्वेश्चन कर लेते हैं आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एट विच प्लेस ऑफ एट विच प्लेस लाइफ इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्वेश्चन गलत हो गया। एट विच प्लेस, ये यूपी आएगा यहाँ पे, ये यूपी है। एट विच प्लेस यूपी, उत्तर प्रदेश। एट विच प्लेस यूपी है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। एट विच प्लेस उत्तर प्रदेश लाइज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, ये मैंने आपको बताया था कौन से उस पर है, बताओ। ये है आपका 4th नंबर पे, एरिया वाइज में आपका 4th नंबर पे। द एरिया ऑफ यूपी, ये भी अभी बताया था ऊपर में आपको, कल भी बताया था। क्या है इसका? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये देखो आप, ये यूपी PSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका यूपी लेखपाल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से लिख दिया है, ये आप खुद क्वेश्चन को डाल के ना गूगल भी कर लोगे तो भी आपको दिखा देगा ये। ऐसा नहीं है मतलब मैंने खुद कर दिया है ये। यूपी कवर हाउ मच एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना करता है ये भी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, आज ही बताया, 7.6
33%। ये देखो यूपी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। विच कंट्री शेयर्स द बाउंड्री विद यूपी, कौन सी कंट्री है जो इनमें से बाउंड्री शेयर करती है यूपी के साथ में? चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। सबको पता होगा नेपाल। ये भी यूपी में पूछा गया है 2018 के अंदर। 5वें नंबर पे चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद यूपी? आपकी हाउ मैनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद यूपी, यूपी के साथ में मतलब कितने स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है? ये अभी देखा ही था हमने, कितनी होती है? 6, 7, 8 या 9? सबको पता होगा 8 होती है। ये आपका यूपी 2017 में पूछा गया था और 2022 लेखपाल में ही पूछा गया था। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? ईस्टर्न मोस्ट याद रखिएगा, ईस्ट में, सबसे ईस्ट में। वेस्ट में कौन सा था? वेस्ट में था आपका शामली। ईस्ट में कौन सा था? बलिया, आजमगढ़, बाराबांकी, बस्ती। सबको पता होगा बलिया। 7 देखते हैं। आगरा एंड मथुरा कंबाइंडली शेयर देयर बाउंड्री विद विच स्टेट? आगरा और मथुरा दोनों किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे थे? बताओ, ऊपर मैंने दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। किससे कर रहे थे? राजस्थान के साथ कर रहे थे। ये मैंने दिखाया था आपको, ये रहा, ये रहा हमारा राजस्थान, ये रहा हमारा आगरा और ये रहा हमारा मथुरा। ठीक है, ये देखो, ये बाउंड्री, ये पूरी की पूरी बाउंड्री राजस्थान की है भैया। ठीक है, ये मथुरा और ये आगरा। आ जाओ क्वेश्चन पे। कौन सा हो गया? ये हो गया, तो कौन सा इसका आंसर हो गया? राजस्थान। ठीक है, आगरा मथुरा राजस्थान के साथ शेयर करें। विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी लाइज ऑन यूपी बॉर्डर? यूपी बिहार बॉर्डर, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर लाई करता है। कौन सा है बताओ, रीजन है वो भाई? विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी लाइज ऑन यूपी एंड बिहार? बताओ भैया कौन सा है वो है आपका बलिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। कैमूर, ये रहा, कैमूर सीरीज इज एक्सटेंडेड इन, कैमूर सीरीज, ये अभी मैंने ऊपर बताया था, ये बताया था ना आपको, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। उसके आगे फिर हम देखते हैं 10वां नंबर। विद रेफरेंस टू यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा भैया इनमें से सही है? उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 9 इकोनॉमिक जोन्स। ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा 9 इकोनॉमिक जोन, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यूपी जो है आपका 4 इकोनॉमिक जोन में है। ये जब हम इकोनॉमिक वाली क्लास करेंगे ना, इसकी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे यूपी के बारे में, तब इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। 4 इकोनॉमिक जोन है इसकी। ठीक है, टोटल इसकी 4 इकोनॉमिक जोन है। आई थिंक इसका एक तो आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन है, एक आपका वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन है आपका, एक आपका सेंट्रल है, और एक आपका बुंदेलखंड, हाँ बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, इनके अंदर कितने कितने जिले हैं उसी टाइम पर देखेंगे, क्योंकि ये टोटल 4 हैं। तो ये पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, ये पहला वाला गलत हो गया। देर आर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, अभी ऊपर देखा था, बताया था मैंने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे 9 है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नाइदर 2। 11 नंबर देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज, यूपी का क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, यार ये क्वेश्चन गलत है आई थिंक, यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून आएगा, ये टेम्परेट कॉन्टिनेंटल गलत आ गया है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया है, ये आपका नहीं है यहाँ पे रहेगा आपका ट्रॉपिकल मानसून। माफ़ी चाहूँगा, गलत हो गया है। ठीक है, और इसका आंसर भी यही है। और ये ऊपर हमने देखा था यहाँ का मानसून कैसा, यूपी का ट्रॉपिकल मानसून है। ये भी आपका यूपी SSC है, ये SSC 2000 असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, ये अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहाँ पे होती है? वो आपकी गोरखपुर में होती है, और सबसे कम बारिश आपकी कहाँ होती है? वो आपकी मथुरा में होती है। ठीक है, ये भी आपका यूपी पीएससी में पूछा गया था हेल्थ इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक है, तो आज हमने कवर किया है यूपी का पूरा जोग्राफिकल फीचर। ठीक है, बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन जो भी होगा वो मैं करूँगा, इसमें मैप लगा दूंगा जगह जगह। ठीक है, जब मैं इसके प्रॉपर नोट्स रेडी करूँगा ना बाद में, तब मैं इसमें पूरा जगह जगह मैप लगा दूंगा जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या है ना, बार बार आप मैप देखोगे ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा। अभी कुछ तो आपको याद ही हो गए होंगे, जैसे भी आपको पता होगा। अब इसको मैप को देखो, आप दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे मतलब ईस्ट में कौन सा था आपको बताता है, ये रहा बलिया। ठीक है, वेस्ट में कौन सा था, वेस्ट में ये रहा शामली। नॉर्थ में कौन सा था, नॉर्थ में ये रहा भैया आपका सहारनपुर। ठीक है, साउथ में कौन सा था, साउथ में आपका ये रहा भैया सोनभद्र। ठीक है, और आपका सबसे बड़ा कौन सा था, लखीमपुर खीरी, ये रहा भैया आपका। सबसे छोटा कौन सा था, हापुड़, ये रहा भैया आपका हापुड़ यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, और क्या था, बाकी कहाँ पर फॉरेस्ट कितने हैं, ग्रीनरी कहाँ पर है, वो सब देखेंगे फॉरेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था, ये सबसे वो लंबी भैया वो एमपी के साथ में कर रहा था, ये रहा नीचे 11। ठीक है, टोटल 11 है। ठीक है, नेपाल नेपाल के साथ में 7 था ऊपर, एक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है जिसके साथ में एक ही कर रहा था ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे मतलब मैप से देख करके करोगे ना आप, तो क्लियर हो जाएंगी आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब आपको पता होगा बांदा। देखिए, अगर वो बात कर रहा है ऊपर वाले पार्टी नेपाल की पूछ रहा है, उसने एक ऑप्शन दे दिया बांदा, तो आपको पता होना चाहिए बांदा तो नीचे है, नेपाल ऊपर है। उसने बोल दिया कि नेपाल के साथ में इनमें से कौन सी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो नहीं करता है। ठीक है, उसने ऑप्शन दे दिया लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती दे दिया, और एक आपका महाराजगंज दे दिया, और चौथा आपका डाल दिया बांदा। ठीक है, तो आपको मैप आपसे आप देखोगे ना बार बार, तो आपको पता होगा यार मैं ये बांदा तो नीचे था और बाकी के सारे ऊपर थे, तो नेपाल के साथ में बांधा ही है जो आपका शेयर नहीं करेगा। तो ये मैप से आप देख करके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें सारी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।